बड़ी खबर है, यूपी में कड़ाके की सर्दी का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। सर्द बर्फीली हवाओं से गलन बढ़ चुकी है और कई शहरों में 5 डिग्री से कम है तापमान। जालौन प्रदेश का सबसे सर्द जिला रहा, जहां पर तापमान 3 डिग्री तक पहुंच गया। लखनऊ, नोएडा में तापमान 6 डिग्री सेल्सियस, कानपुर में पारा 4 डिग्री तक गिरा। कानपुर में ठंड का जानलेवा अटैक, 24 घंटों के अंदर हार्ट अटैक और ब्रेन अटैक से 25 लोगों की मौत। बीते 4 दिनों के अंदर हार्ट और ब्रेन अटैक से 65 लोगों की जान चली गई है। कानपुर में मौत के ये चौंकाने वाले आंकड़े सिर्फ 2 अस्पतालों से सामने आए हैं, जहां पर हार्ट अटैक और ब्रेन अटैक की वजह से लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। कड़ाके की सर्दी का रेड अलर्ट। देखिए, जालौन सबसे सर्द रहा, 3 डिग्री सेल्सियस वहां पर तापमान। कानपुर और लखनऊ की अगर आप बात करेंगे तो वहां पर 4 डिग्री और नोएडा में 6 डिग्री टेम्परेचर रहा। ऐसे में लगातार यूपी में ठंड का टॉर्चर देखने को मिल रहा है। अलग अलग जिलों में सर्दी लगातार बढ़ रही है। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कानपुर में सर्दी मौत बनकर सितम ढा रही है। कानपुर में बीते कुछ दिनों में 22 लोग हार्ट अटैक से मर चुके हैं। डॉक्टर इसके पीछे पड़ रही ठंड को बड़ी वजह बता रहे हैं। दरअसल ब्लड प्रेशर, शुगर और सीने में दर्द जैसी शिकायतें लेकर मरीज अस्पताल आ रहे हैं, लेकिन कुछ ही घंटों के अंदर अपने परिजनों को छोड़कर मरीज इस दुनिया से जा रहे हैं। ठंड का डेथ वारंट, मौसम का हार्ट फेल। कमजोर दिल वाले सावधान, खतरे में है जान। कानपुर में सर्दी ने 50 साल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। पारा लगातार गिरता जा रहा है और अब यही गिरता पारा हार्ट अटैक से लोगों की जान ले रहा है। कानपुर के लक्ष्मीपति सिंघानिया हृदय संस्थान ने पिछले 24 घंटों का जो आंकड़ा जारी किया है वो डराने वाला है, जिसके मुताबिक 7 लोगों की मौत हार्ट अटैक से हुई है। इन सभी का इलाज हृदय रोग संस्थान में चल रहा था, जबकि 15 लोग ऐसे हैं जो हृदय रोग संस्थान पहुंचने से पहले ही काल के गाल में समा गए। मतलब बीते 24 घंटे में कानपुर शहर के भीतर 22 लोग हार्ट अटैक से मर चुके हैं। रात में दिक्कत हुई, एकदम से सर्दी लग गई थी उनको। बीपी काफी बढ़ गया था, 250 143 बता रहा था बीपी। फिर यहाँ पर लाए तो इलाज हुआ यहाँ पे? हाँ, इलाज हुआ था भैया तुरंत। अभी मरीजों की इलाज के दौरान मृत्यु हुई है और 15 ब्रॉड डेड हमारे संस्थान में आए हैं। पिछले 4 दिनों का डेटा की अगर बात की जाए तो किस तरह से डेटा रहा है? 26 मरीज पिछले 4 दिन में कुल मृत्यु को प्राप्त हुए, जिनका इलाज चल रहा था हमारे संस्थान में, और 30 लोग जो है वो ब्रॉड डेड लाए गए इस संस्थान के अंदर पिछले 4 दिन में। अच्छा, जो 26 का आंकड़ा आप 4 दिन का बता रहे हैं, ये इनको क्या दिक्कत क्या हुई थी, क्या परेशानी हुई थी? ये सब हार्ट अटैक के पेशेंट थे, जिन लोगों को कॉर्नरी आर्टरी डिजीज थी। दरअसल ब्लड प्रेशर, शुगर और सीने में दर्द जैसी शिकायतें लेकर मरीज अस्पताल आ रहे हैं, लेकिन कुछ ही घंटों में अपने परिजनों को छोड़कर मरीज इस दुनिया से चले जा रहे हैं। डॉक्टर इसकी वजह रिकॉर्ड तोड़ पड़ रही सर्दी को बता रहे हैं, क्योंकि ठंड से नसों में खून का थक्का जम जा रहा है। तो जानते होंगे कि आप डेथ का रीजन क्या रहा, तो उसमें क्या निकल के आया? डेथ का रीजन जो है वो ऐसे देख के नहीं बताया जा सकता। उसके लिए जो प्रथम दृष्टया ठंड का जो लहर चल रही है वही कारण नजर आता है। इसको कोई पोस्टमार्टम वगैरह नहीं किया गया। कानपुर में पड़ रही भीषण सर्दी जानलेवा हो चुकी है और पिछले 5 दिनों की अगर बात की जाए तो केवल लक्ष्मीपति सिंघानिया हृदय रोग संस्थान में ही 26 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 30 लोग ऐसे रहे जो हृदय रोग संस्थान लाए जाने से पहले ही दम तोड़ चुके थे। इसके बाद काफ़ी चिंता मची हुई है, हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि सर्दी काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है और भीषण ठंड में अब लोग दम तोड़ रहे हैं। गौरतलब है कि कानपुर का कार्डियोलॉजी अस्पताल आसपास के जिलों में हृदय रोग का बेहतरीन अस्पताल है। यहाँ 723 मरीजों का इलाज चल रहा है। डॉक्टरों ने बुजुर्गों को एहतियात बरतने और लोगों को ठंड से बाहर निकलने से बचने को कहा है। उधर मौसम विभाग ने अगले 3-4 दिनों में हाड़ कपा देने वाली सर्दी की बात कही। मतलब एकदम साफ है, दिल की बीमारी से बचना है तो इस ठंड में खुद को गर्म बनाए रखें। कानपुर से रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा।
और अब बात करते हैं माघ मेले की, क्योंकि संगम नगरी में माघ मेले की शुरुआत हो चुकी है। पौष पूर्णिमा के शाही स्नान में लाखों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई थी और लगातार ये तीसरा साल है जब माघ मेला कोरोना के साए में हो रहा है। लेकिन चीन में बिगड़े हालात और मार्च में कोरोना की चौथी लहर का डर हर किसी को सता रहा है। संगम नगरी में शाही स्नान, लाखों श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। 40 दिन का कल्पवास, रेती पर बसा तंबुओं का शहर है खास। संगम तट पर लगने वाला दुनिया का सबसे बड़ा सालाना मेला पौष पूर्णिमा के शाही स्नान के साथ शुरू हो गया। इस मौके पर लाखों श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। कड़ाके की ठंड, घने कोहरे और कहर बरपाती बर्फीली हवाएं भी श्रद्धालुओं की आस्था नहीं डिगा पा रही हैं। गंगा मैया में स्नान करेंगे, अपना भगवान के दर्शनों के लिए आए हैं। किस तरीके की अनुभूति हो रही है यहाँ पर? बड़ी खुशी हो रही है हमें, हमारा एक्सपीरियंस अच्छा है कि हमें बहुत खुशी हुई है। क्या कामना कर रहे हैं गंगा मैया? गंगा मैया हम सभी को पार लगा देंगे, हमारा जीवन का उद्धार कर देंगे। पौष पूर्णिमा के स्नान पर्व के साथ ही प्रयागराज में आज माघ मेले की शुरुआत हो गई है और आज पहले ही दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु स्नान करने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए संगम पहुंच रहे हैं। प्रयागराज में आज देश के अलग अलग हिस्सों से इसी तरीके से श्रद्धालु आ रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। दरअसल इस माघ मेले को 2025 के कुंभ मेले का रिहर्सल माना जा रहा है। यही वजह है कि इस बार की तैयारी पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि 40 दिन तक देश विदेश से आए भक्त कल्पवास में रहेंगे। श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए रेती पर तंबुओं का शहर बसाया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार VIP फील कराने के लिए टेंट सिटी बनाई गई है, जिसकी शुरुआत 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दूसरे शाही स्नान के साथ होगी। माघ मेले को लेकर संगम की रेती पर तंबुओं का एक अलग शहर आबाद किया गया है। उसी तरीके की व्यवस्थाएं, उसी तरीके के इंतजाम किए गए हैं जिस तरीके के इंतजाम किसी नए शहर को बसाने के लिए किए जाते हैं। माघ मेले में लोहे की चकड़ प्लेटें बिछाई गई हैं, तकरीबन 150 किलोमीटर लंबी इसी तरीके की चकड़ प्लेटें बिछाई गई हैं। ये लगातार तीसरा साल है जब माघ मेला कोरोना के साए में हो रहा है, लेकिन चीन में बिगड़े हालात और मार्च में कोरोना की चौथी लहर का डर हर किसी को सता रहा है। संगम नगरी प्रयागराज में आज से माघ मेले की शुरुआत हो गई है। पूरे माघ मेले में कई करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि इस बार के मेले में भी कोविड का साया देखने को मिल रहा है। कोविड का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन आया हुआ है। इसके मद्देनजर पूरे मेला क्षेत्र में तमाम इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह कोविड हेल्प डेस्क बनाई गई है और जगह जगह लोगों सैंपलिंग की जा रही है। ये माघ मेला महाशिवरात्रि तक चलेगा। मेले में इस बार संत सम्मेलन और VHP की धर्म संसद का भी आयोजन होगा, जिसमें लव जिहाद, गंगा प्रदूषण और धर्मांतरण समेत कई प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। प्रयागराज से मोहम्मद मोइन, ABP गंगा। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।